और अखिलेश यादव क्योंकि आज गाजियाबाद में थे और साथ में नजर भी आए, तो वहां से लौटते हैं तो कुछ बातचीत हो सकती है। और अखिलेश यादव जो गाजियाबाद में थे उसका मुख्य कारण था कि अखिलेश यादव और साथ में राहुल गांधी साथ नजर आए, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार टारगेट कर रहे थे कि दो लड़कों की जो फिल्म दो हमने 2017 में देखी थी वो फिर से आई है मगर वो फ्लॉप हो चुकी है, इस तरह का भाषण भी कर रहे हैं। तो क्या जरूरत पड़ी पंकज जी कि अंतिम दिन प्रचार के, आज 17 तारीख है, 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा पहले चरण का, उस दौरान इन दोनों नेताओं को साथ आना पड़ा। और साथ जब आए तो तमाम आरोप भी लगाए, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, सब तरीके से टारगेट किया। और एक और सर्वे भी खासतौर पर जिक्र किया, मुझे अच्छे से याद आया, इसमें राहुल गांधी का दावा है कि हमारे पास जानकारी आ रही है कि 150 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। तो ये सर्वे कहां से आया है? देखिए, ये जो सर्वे की कहानी कही जा रही है, एक सर्वे तो अखिलेश यादव का बोलने के लिए कहते हैं कि हम लोकसभा की 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे। आपको याद है विधानसभा के दरमियान भी अखिलेश यादव कहा करते थे कि 403 सीटें जीत जाएंगे, और 403 तो विधानसभा की सीटें हैं। मतलब ये एक पॉलिटिकल वो स्टेटमेंट होता है। लेकिन ये जो उनके साथ बैठे के बगल में राहुल गांधी ने जो कहा है, उस पर मतलब हमने कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात की थी कि भाई राहुल गांधी ने भी जैसे अखिलेश यादव तुक्का लगा देते हैं कि 80 की 80 और 403 की चर्चा, ऐसा ही है या वाकई में कुछ ऐसे फीडबैक ग्राउंड से आ रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है जो राहुल गांधी के आसपास देखी जाती है, उन्होंने ये बात कहा कि इस तरीके के हाल फिलहाल में एक सर्वे आया है, और खासतौर से उन्होंने जिक्र किया कि यूपी से जितना हम समझ रहे थे उससे कहीं अच्छा हमको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, और इस आधार पर राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के बगल में बैठकर कहा किसी पत्रकार साथी के जवाब में कि 180 जो दिख रहा था बीजेपी का, वो अब गिरकर 3 सीटों का नुकसान होते हुए 150 दिख रहा। अब हम बात करते हैं कि देखिए 2017 में जब ये दोनों लड़के मिले थे, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में चुनावी सभा में कहा कि 2 लड़कों की ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, वाकई में 2017 में फिल्म फ्लॉप हो गई थी। तब दूसरे हालात थे, मुलायम परिवार में घमासान मचा हुआ था, अखिलेश अपने ही लोगों से लड़ते भिड़ते नजर आ रहे थे, और बड़ा अजीब तरीके से वो सीट एडजस्टमेंट हुआ। चुनाव प्रचार भी बहुत खास उस तरीके का पकड़ा नहीं, और उसका रिजल्ट भी रहा कि दल तो मिल गए, दिल नहीं मिले। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही लग रहे थे कि दल मिल गए हैं, ज्वाइंट कैंपेन नहीं हो रहा है। जो थी कि हर लोकसभा सीट पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जो है वो समाजवादी पार्टी के उसमें जाएंगे, सोशल मीडिया सेल में जाएंगे उनके, और कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी में बैठेंगे। वो बिल्कुल ऐसा होगा कि ज्वाइंट कैंपेन होगा उस तरीके। तो पहले राउंड के चुनाव में आज आखिरी प्रचार था, 8 सीटों पर यूपी में चुनाव होने हैं 19 तारीख को, और कहीं साथ साथ तो दिखे ही नहीं दोनों। वो आगरा में शुरुआत में दोनों आदमी साथ दिखे थे, उसमें भी देखिए कितना भसा मचा था कि अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि हम आपके साथ आएंगे रायबरेली अमेठी, लेकिन सीटों की सीट शेयरिंग को लेकर समझौता ही नहीं हुआ। रायबरेली अमेठी से राहुल गांधी निकल गए, अक्टूबर में बदलाव किया गया, झांसी जाना था, झांसी के बदले में पश्चिमी यूपी में चले गए कि शायद अखिलेश यादव को वक्त मिल जाए तो हमको ज्वाइन कर लें। बाद में प्रियंका गांधी को इंटरवीन करना पड़ा, सीट शेयरिंग हुई, फिर आगरा में दोनों साथ नजर आया। जो फिल्म दिखाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी का वीडियो था। लेकिन इसीलिए एक देखिए क्या होता है ना, पॉलिटिक्स में मैसेज देना हो, आप साथ आ गए हैं, साथ दिख नहीं रहे, साथ कैंपेन नहीं हो रहा, तो लोग आपस में बातचीत करेंगे ना, और फिर वही बातचीत चौक चौराहे से जो बातचीत शुरू होती है वोटर के दिमाग में फिट बैठ जाता है, तो नुकसान इन्हीं दोनों का था। खैर, आज दोनों साथ नजर आए, लेकिन यहां भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कसर रह गई। आप याद करिए, आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो मंच देखिए तो आपको कांग्रेस के जयराम रमेश नजर आए, आपको अविनाश पांडे नजर आए, आपको यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय नजर आए, आपको सुप्रिया सेठ नजर आए, राहुल गांधी नजर आए। अखिलेश यादव के साथ कौन? भाई जब आप गठबंधन किए हैं, और राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है वो बिग ब्रदर के रोल में रहेगी, यहाँ अखिलेश यादव है तो अखिलेश यादव की पार्टी के भी तो 4-5 लोगों को नजर आना चाहिए था। बात इस तरीके से होती कि हाँ, एक क्या होता है ना, दिखता है पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे लगता है इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए था। जैसे कि मायावती के साथ जब अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था तब इन सब चीजों को बहुत फोकस किया गया था। इस बार मुझे इसमें थोड़ी सी कमी दिखी है, संतुलन बना के रखना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, और ये हो रहा था कि भाई अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुआ ही नहीं है, और चूंकि फर्स्ट राउंड का इलेक्शन उधर हो रहा था इसीलिए गाजियाबाद चुना गया। गाजियाबाद में होता या नोएडा में होता तो गाजियाबाद में रख लिया गया था, और दोनों ने अपनी बात रखी, और बड़ी एक बात इंपॉर्टेंट कही
राहुल गांधी ने, और इसके बड़े पॉलिटिकल मैसेज ये हुआ था ना कि बड़ी मजबूरी में ये गठबंधन कर लिया गया है, मतलब इस तरह का मैसेज आ रहा था। राहुल गांधी जी। ने साफ साफ कहा कि नहीं भाई, दिल खोल कर हमने ये सीट शेयरिंग की है। तो मतलब इसका साफ है कि आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियां मिलकर गठबंधन में पूरी ताकत से, और ऐसे मैसेज दिए जा रहे हैं कि आगे भी हम साथ रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह मतलब निकलता हुआ मुझे दिख रहा है।